हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए काव्य खंड का बड़ा हुआ चैप्टर लाए हुए हैं जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है कवि परिचय। ठीक है दोस्तों, जो ये है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक जो हैं रेनर मारिया रिल्के हैं। ठीक है ना। इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 प्राग ऑस्ट्रिया अब जो है जर्मनी में है। ठीक है। और मृत्यु जो इनका हुआ था 29 दिसंबर 1926 को। ठीक है दोस्तों, ये जो है पिता जो थे उनके जोसेफ रिल्के, ठीक है, और माता थी सोफिया। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट है, देखिए। आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित हुए। वो जो थे लेखक जो है बहुत प्रभावित हुए। ठीक है। इनकी काव्य शैली जो है गीतात्मक है और भावबोध में रहस्यमय मुख्यतः है। ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि को कविता प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ है जो न धर्मवीर जो है भारती, वो उसको अनुवाद किए हैं। ठीक है ना। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ठीक है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। ठीक। रिल्के जो है गर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र अवस्था के अस्तित्व कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करते हैं। बिना भक्त के भगवान भी एकांकी और निरूप्य है। उनकी भगवत्ता भी भक्त को सत्ता पर भी निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करता है। कहने का मतलब है कि भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त, ये अधूरा है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। इनकी जो है शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाएं आई थी। उन्होंने प्रयाग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए। संगीत सिनेमा जो है आदि में इनका गहरी पैठ था। प्रमुख उनकी जो है रचनाएं हैं इस तरह देख लीजिएगा। प्रमुख जो है संकलन लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट आदि जो है उनकी है। कहानी संग्रह जो है टोल्स ऑफ ऑलमाइटी, उपन्यास द नोट्स बुक ऑफ माल्टे लॉरिड्ज ब्रिज जो है। अब यहाँ दोस्तों ये जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रेनर मारिया रिल्के। अगला जो क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। अगला जो क्वेश्चन है, रेनर की पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
डी अगला जो क्वेश्चन है, रेनर के माता जी का क्या नाम था? इधर लेखक परिचय में आप लोग देख ही लिए हैं, फिर भी हम ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं इसका। 5 का सी है। अगला जो क्वेश्चन है, भक्त रीलफे प्रभु से क्या करता है? तो क्या करता है, इसका सही जवाब है प्रश्न करता है। अगला क्वेश्चन जो है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो 7 का सही जवाब 7 का सही जवाब हो जाएगा सी है, जर्मन भाषा के। अगला जो क्वेश्चन है, रिल्के की कहानी संग्रह है, तो इसका सही जवाब 8 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, 9 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? तो 10 का सही जवाब जल पात्र। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित का अर्थ क्या होता है? 11 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की कवि है, भाव की है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, भक्ति की। अगला जो क्वेश्चन है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा डी। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर की सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। कवि अपने को भगवान का मानता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 के डी, भक्त। अगला क्वेश्चन है, लबदा का अर्थ क्या है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा बी, परिधान। अगला जो क्वेश्चन है, रेनर मारिया की मृत्यु कब हुआ था? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? 24 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है, चरणों में छाल पड़ जाएंगे वे डैश लुहलुहान? 25 का सही जवाब हो जाएगा ए, भटकते भटकते। अगला जो क्वेश्चन है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, भक्त। दोस्तों जो है, अब यहाँ आपका सब्जेक्टिव शुरू होता है। शानदार लबदा किसका गिर जाएगा और क्यों? इसका क्या मतलब है? तो देखिए, कवि के अनुसार भागवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान की दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा, स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लबदा अथवा चोगा गिर जाएगा। कहने का मतलब है ना कि भक्त से ही भगवान है। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी को ही लबदा गिर जाएगा कहा जा रहा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कवि किसको कैसा सुख देता है? तो देखिए, कवि जो है भगवान की कृपा दृष्टि की सया है। कवि के नरम कपोलो जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है, तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी
सुखी होते हैं। कहने का मतलब है, कभी कहना चाहते हैं ना कि भगवान जो भी है भक्त से सुखी होते हैं। भक्त की जो पूजा पाठ देखकर वो सुखी हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने आप को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो देखिए, कवि अपने आप को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी असीमता प्राप्त करते हैं। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान जो है ना जलपत्र ग्रहण करते हैं, तो भगवान जो है जलपत्र ग्रहण करके वो अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं। तो इसलिए कवि अपने आप को बोल रहा है कि हमें जो है न जलपात्र हैं, हम मदिरा है जिसे भगवान ग्रहण करके खुश हो जाएं। अगला जो है, कवि को किस बात की आशंका जो है स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाले प्रतीक आधार या भक्त नहीं होगा, तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? कहने का मतलब है, कवि कहना ये चाह रहा है कि अगर भगवान है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान की पहचान है किस रूप में होगा? प्राकृतिक छवि मानव की हृदय प्रेम दया और भगवद रूप है। ये सब नहीं होगा तब परमात्मा का आशय क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? कहने का मतलब है, अगर भगवान नहीं होगा तो मानव जो है ईश्वर को किस रूप में जानेगा, कैसे जानेगा? ठीक है, अगला जो है, कवि के जो कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकांक और निरुपाय हैं। कहने का मतलब है, बिना भक्त के भगवान भी अकेले हैं। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। कहने का मतलब है कि मानव और भगवान एक दूसरे, ये सत्य है कि एक दूसरे पर वो निर्भर हैं।